नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोशनलाल और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रॉफिट पॉइंट। तो दुनिया के सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा होते हैं। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां पर डे 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि भारत, जिसका क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब 2024 में लगभग 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो गए। अगर आप कैलकुलेशन देखिए तो सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। अगर आप भारत की समस्याओं के एनालिसिस करिए तो भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। भारत का संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। दुर्भाग्यवश जनसंख्या नियंत्रण कानून पे न लोकसभा में चर्चा हो रही है, न राज्यसभा में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। संविधान कहता है गरीबी खत्म करो, गरीबी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है भूखमरी खत्म करो, भूखमरी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है अशिक्षा खत्म करो, अशिक्षा का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है बीमारी खत्म करो, बीमारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है कुपोषण खत्म करो, कुपोषण का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है प्रदूषण खत्म करो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन खत्म करो, उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है अपराध खत्म करो, चोरी, लूट, झपटमारी खत्म करो, उसका भी मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है नशा तस्करी खत्म करो, मानव तस्करी खत्म करो, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है मिलावटखोरी खत्म करो, कालाबाजारी खत्म करो, मुनाफाखोरी खत्म करो, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है अपराध खत्म करो, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। अगर आप भारत की समस्याओं को देखिए, सड़क पे भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सड़क बार बार टूट रही है, उसका भी मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। रेलवे में भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। हाई कोर्ट में भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सुप्रीम कोर्ट में भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। सबको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल पा रहा है, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। तो अगर भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, फिर इस कानून पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? इसलिए चर्चा नहीं हो रही है कि जिन देशों के लिए भारत एक बाजार है, वो नहीं चाहते कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण हो। स्वाभाविक सी बात है। जो दुकानदार होता है, जो दुकान लगाता है, वो चाहता है कि मार्केट में चहल पहल बनी रहे। ऐसे दुनिया के जो देश सामान बना बना के भारत में बेचना चाहते हैं, भारत में खपाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत में हम दो हमारे दो लागू हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। जो लोग कारोबार करते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो, क्योंकि उनका कारोबार कम हो जाएगा। अल्टीमेटली जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा माल बिकेगा, उतना ज्यादा माल बिकेगा, उतना ज्यादा उनको मुनाफा होगा। जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं वो भी नहीं चाहते जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। भाई स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा तो मदरसे अपने आप बंद हो जाएंगे। आज तक मैंने मदरसों में जिनके 2-2 बच्चे हैं, कभी देखा ही नहीं को मदरसों में पढ़ा रहे। मदरसों में कौन पढ़ाता है? जिनके 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे। जो ज्यादा गरीब हैं वही मदरसों में पढ़ाते हैं। तो गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, और मदरसों में बच्चों को जाने का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट। अब चूंकि जब गरीबी बढ़ेगी, बच्चे ज्यादा होंगे, मदरसे में जाएंगे, वहां जिहाद सीखेंगे, तो उसमें जो हथियार बनाने वाली कंपनियां, उनको बहुत फायदा है। उनको आराम से उनका सप्लाई होता रहेगा। इसलिए पाकिस्तान इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में खुल गए हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। नेता भी